वेलकम टू ए स्क्वायर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं ग्राफिकल मेथड। ठीक है, जैसे इसके पहले हम लोग सॉल्व करते आ रहे थे लीनियर इक्वेशन को बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो अभी हम उसको करने वाले हैं बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं बाय ग्राफ के, वो देखते हैं। अब अगर हम इसमें देखें तो सबसे पहले हमें कुछ एक्टिविटी के टर्म में दे रखा है, हमें ये बॉक्स को फिलअप करना है। ठीक है, इस बॉक्स को हम कैसे फिलअप करते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए, x की वैल्यू दे रखा है, y की वैल्यू फिलअप करनी है, y की वैल्यू दे रखा है, हमें x की वैल्यू फिलअप करनी है। ठीक है, तो हमें दे रखा है एक और दूसरा हमें निकालना है, तो एक की वैल्यू रखते हैं और दूसरे की वैल्यू ऑटोमेटिक निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो जैसे इस वाले बॉक्स को हम करते हैं। ठीक है, ये देखिए x की वैल्यू कितना दे रखा है, ये 0। तो अगर मैं x के जगह पे अगर मैं 0 रख दूं तो देखिए क्या बनेगा, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -1। तो देखिए y की वैल्यू कितनी आ गई, -1। तो ये ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, 0 -1 बन जाएगा। ठीक है, दूसरा अगर y की वैल्यू 0 हो जाए तो y की वैल्यू क्या रख दूं, अगर मैं 0 रख दूं। ठीक है, तो ये देखिए जरा, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 1 हो गया, तो ऑर्डर्ड पेयर 1, 0। अगला है x की वैल्यू 3, तो 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इधर +3 है, अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो माइनस बन जाएगा, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 3 -2। अब अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 2, ऑर्डर्ड पेयर बन गया 3, 2 बन गया। ठीक है, उसके बाद एक और है, इसमें y की वैल्यू दे रखा है -3, तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 1। अब माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा, प्लस इज इक्वल टू 1, इधर +3 है, अगर इसको इधर भेज दूंगा तो ये बन जाएगा -3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2, तो x इज इक्वल टू -2, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -2, -3 बन जाएगा। तो पहला वाला टेबल हो गया। ऐसे ही सेम हम दूसरा वाला टेबल भी करने वाले हैं। ठीक है, अब दूसरे में भी वैसे दे रखा है, बस इक्वेशन थोड़ा सा अलग है, तो उससे क्या फर्क पड़ता है, करना तो हमें वैसे ही है। अब देखिए 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 1 है, वैल्यू रखते हैं, x की वैल्यू 2 दे रखा है, तो 5 इंटू 2 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5 2 ज़ा 10 माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इधर अभी +10 है, अगर मैं उसको उधर भेज दूं तो -10 बन जाएगा। अब देखिए -3y इज इक्वल टू 1 माइनस 10 कितना आ जाएगा, ये -9। अब इधर देखिए दोनों साइड माइनस है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3y इज इक्वल टू 9 बन जाएगा। अब उसके बाद 3 इधर मल्टीप्लाई में, अगर मैं इसको इधर भेजूँ तो डिवाइड, 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, 2, 3 बन जाएगा। दूसरा अगर y की वैल्यू 8 हो तो 5x माइनस 3 इंटू 8 इज इक्वल टू 1, 5x 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 1, इधर -24 है, उधर जाएगा तो +24 बन जाएगा। 5x इज इक्वल टू 25, इधर 5 मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड, तो अगर मैं कट कर दूं तो कितनी बार में कट जाएगा, ये 5 टाइम्स में। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। अगला है y की वैल्यू -2, x की वैल्यू कितनी है, ये 5, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, 5 8 बन जाएगा। अगले में y की वैल्यू क्या दे रखा है, ये -2, अगर y की वैल्यू अगर -2 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 5x माइनस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 1, 5x माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 1। अब इधर +6 है, उधर जाएगा तो -6, तो 5x इज इक्वल टू -5। अब इधर 5 मल्टीप्लाई में, इधर गया तो डिवाइड में। अब अगर मैं इसको कट कर दूं तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, -1, -2 बन जाएगा। वैसे ही से लास्ट वाला ये भी कर लेते हैं, इधर पे ही देख लेते हैं इसको। इधर देखिए 5 इंटू एक्स की वैल्यू -4 माइनस 3y इज इक्वल टू 1, 5 4 जा -20 बन गया, -3y इज इक्वल टू 1, इधर -20 है, अगर उधर भेजूंगा तो प्लस बन जाएगा। अब 20 + 1 ये कितना बन जाएगा, 21, इधर -3 मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा।
तो 3 बन जा 3, 3 7 जा 21, तो y की वैल्यू कितनी बन गई, -7 बन गई। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा इसका, -4, -7 बन जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कुछ एक्टिविटी। आराम से एक की वैल्यू दिया रहेगा, हमें दूसरी की वैल्यू अगर निकालनी है तो हम आराम से वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरी वैल्यू आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही सेम आगे देखते हैं। आगे क्या है, ग्राफिकल मेथड। ठीक है, अब देखिए हमें करना क्या है, इस पूरे प्रैक्टिस सेट में जो हमें पढ़ना है आगे 1.2 है, उसमें हमें दो लीनियर इक्वेशन दिया रहेगा, हमें उन दोनों लीनियर इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करना है। अब लीनियर इक्वेशन है तो उसका ग्राफ कैसे बनने वाला है, लीनियर ही बनने वाला। लीनियर मतलब सीधा एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, वो कैसे भी बन सकता है, डिपेंड करता हमारा इक्वेशन कैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दो एग्जांपल दे रखा है, x + y = 4, 2x - y = 2 दे रखा है। सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, टेबल रेडी करने वाले हैं। अलग अलग इक्वेशन का हम अलग अलग टेबल बनाएंगे। जैसे x + y = 4 दिया था तो इसका टेबल हमने अलग से बना लिया। दूसरा 2x - y = 2 दिया है तो इसका भी टेबल हमने अलग से बना लिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, इनके जो भी ये पॉइंट आए हैं, कोऑर्डिनेट जो x और y की वैल्यू आई है, इन सबको हमें इस ग्राफ पे प्लॉट करना है। और प्लॉट करने के बाद जो जो पॉइंट आए रहेंगे उन सभी पॉइंटों को ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन करने के बाद जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ एक दूसरे से इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को ही बोला जाता है कॉमन सॉल्यूशन। उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे अगर मैं इस ग्राफ में देखूं तो इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आया है, 2, 2 आया है। ठीक है, तो इन दोनों ग्राफ का कॉमन सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 2, 2 बन जाएगा। उसके बाद इनका x एक्सिस, x डैश, y एक्सिस, y डैश, ये सब लोकेट कर देंगे और उसके बाद उसका ऊपर से स्केल नोट कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम ग्राफ को आराम से इजीली बना सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, अभी हम देखते हैं ग्राफ कैसे करते हैं। ठीक है, ये तो कुछ एग्जाम्पल थे। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग, ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन है। अब देखो इसको, जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था, एक्टिविटी वाला था, जिसमें x की वैल्यू दिया था, y रखना था, y की वैल्यू दिया हुआ था, x को रखना था हमको। ठीक है, तो वैसे ही सेम क्वेश्चन दे रखा है, ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसमें भी देखें, x + y = 3 दे रखा है, x - y = 4 दे रखा है, x दिया है, y लिखना है, y दिया है, x लिखना है। तो आराम से वैल्यू पुट करते हैं ना, मिल जाएगा ना। ठीक है, तो पहला अगर हम देखें तो x + y = 3 है, x की वैल्यू यहाँ पर कितना रखा हुआ है, 3, तो 3 + y = 3। अब इधर +3 है, इधर जाएगा तो -3 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 - 3 कितना बन गया, 0 बन गया। ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है हमको पहले से। दूसरा, अगर y की वैल्यू 5 हो जाए तो x + 5 = 3। अब इधर +5 है, इधर जाएगा तो -5 बन जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये -2 बन जाएगी। तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, -2 और 5 बन जाएगा। यहाँ पे वैसे ही सेम हमें y की वैल्यू 3 दे रखा है, तो x + 3 = 3, इधर +3 है, इधर जाएगा तो -3, तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 बन जाएगी। तो ये बन गया 0। पहला एक्टिविटी रेडी हो गया। दूसरा भी सेम वैसे ही करना है हमको। अब इसमें देखो तो y की वैल्यू 0 दे रखा है, लो सेम प्रोसेस, x - 0 = 4, x - 0 x मिलेगा और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 4, 0। दूसरा x की वैल्यू -1, तो -1 - y = 4, इधर -1 है, उधर जाएगा तो +1 बन जाएगा। अब उसके बाद 4 + 1 कितना होता है, 5। इधर माइनस है, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड तो ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस माइनस। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -5। ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -1, -5 बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है, अगले में तो सब कुछ हमें दे रखा है, पूरा का पूरा दे रखा है हमको। ठीक है, तो ऐसे ही हमको क्वेश्चन आते हैं बच्चा एग्जाम में। ठीक है, सेम ऐसे बॉक्स बना के दे देगा, जिसमें x दिया है y भरना रहेगा और y दिया रहेगा x भरना रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था। ठीक है, तो देखते हैं अभी हम ग्राफिकल मेथड। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दे रखा है हमें, x + y = 6 एंड x - y = 4। तो हम करने क्या वाले हैं, पहले x + y = 6 का टेबल रेडी कर लेंगे, उसके बाद x - y = 4 का टेबल रेडी कर लेंगे, फिर दोनों ही जो हमें ऑर्डर्ड पेयर आया है दोनों को हम ग्राफ पे
प्लॉट कर देंगे। ठीक है, तो रेडी करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू सी के। ठीक है, अब ये करने से पहले किसी एक टर्म में मैं इसको लिख देता हूँ। जैसे इधर पे x प्लस वाई दे रखा है, तो किसी एक टर्म को मैं उधर पे भेज दूंगा। ठीक है, तो माइनस बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर दोनों का ही कोफिशिएंट 1 1 दे रखा है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ मैं, x को या y किसको भेज दूँ, चलो y को ही भेज देते हैं। तो x इज इक्वल टू, इधर प्लस वाई है, इधर जाएगा तो माइनस वाई बन जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वेशन बनते ही हमारा पूरा काम हो गया है। अब y की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे और x की वैल्यू मिलते जाएगी। ठीक है, जैसे ये x बना दिया, ये y बना दिया और ये x, y बना दिया। अब y की वैल्यू रखता हूं मैं। इफ y इज इक्वल टू, ये तुम्हारे ऊपर है, 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4, कुछ भी रखना है वो रखो। ठीक है, बस इतना ध्यान देना कि कोई ऐसा नंबर मत रख देना जिससे फ्रैक्शन में आ जाए। ठीक है, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन फ्रैक्शन में पॉइंट लोकेट करने में थोड़ा सा दिक्कत होगा। ठीक है, तो चले y की वैल्यू मैं 4 रख देता हूँ। जैसे मैं y की वैल्यू 4 रखूंगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 4, तो x की वैल्यू 2 मिल जाएगी। मतलब y 4 रखे तो x कितना मिल गया, 2, तो ऑर्डर्ड पेयर 2, 4 बन जाएगा। दूसरा, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 3 रख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 3, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 3, 3। 4 रख दिया, 3, अभी 2 ले लेता हूँ। ठीक है, y की वैल्यू 2, जैसे मैं y की वैल्यू 2 रखूंगा, x इज इक्वल टू 6 माइनस 2, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 4। मतलब y अगर 2 है तो x कितना आया, 4, और ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 4, 2 बन जाएगा। ठीक है, अब ये तुम्हारे ऊपर है, अगला वाला पॉइंट भी तुम्हें लेना है कि नहीं लेना। ठीक है, लेकर प्लॉट करोगे सेम लाइन पर ही आता है। तो 3 मैंने पॉइंट ले रखे हैं, 3 लाइन कोऑर्डिनेट से हमारा इक्वेशन आराम से ग्राफ उसका प्लॉट हो जाएगा। दूसरा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है, तो इसको भी हम सेम ऐसे ही करने वाले हैं। इधर देखिए माइनस वाई है, इसको अगर मैं उधर भेज दूं तो क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 बन जाएगा। सेम अभी इसकी तरह बन गया, y की वैल्यू मैं रखते जाऊंगा और मुझे x की वैल्यू मिलते जाएगी। ठीक है, तो ये x हो गया, y हो गया और ये x y हो गया। अगर मैं यहाँ पे इफ y इज इक्वल टू, प्लस में लो माइनस में लो कोई दिक्कत नहीं, y की वैल्यू मैं सपोज 1 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1 प्लस 4, और 1 प्लस 4 कितना होता है 5, x की वैल्यू 5 मिल गई। x 5 और y कितना लिए थे 1, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया 5, 1। दूसरा, अगर मैं y की वैल्यू -1 ले लूँ, ये भी तो ले सकते हैं, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस 4, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है, y -1 रखे तो x कितना मिल गया 3, तो ऑर्डर्ड पेयर 3 -1 मिल गया। अगला, y की वैल्यू -2 ले लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू -2 प्लस 4, तो x की वैल्यू मिल जाएगी, 4 में से 2 जाएगा 2 बन जाएगा। मतलब y की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू 2, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2, -2। ठीक है, तो दोनों का टेबल रेडी हो गया। अब इन दोनों का जो भी ऑर्डर्ड पेयर आया है, इसको हम लोग प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, अब प्लॉट करने से पहले इस स्लाइड पे मैं सबके कोऑर्डिनेट लिख लेता हूं मैं। ये x y, x y, x y और ये x y। ठीक है, पहला इसका पॉइंट क्या था, 2 4। ठीक है, 2 4 3 3 4 2, ऑर्डर्ड पेयर 2, 4, 3, 3 4, 2, और इसमें क्या है 5, -2, ये नीचे वाला माइनस है। ठीक है, ये माइनस है। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले एक इक्वेशन को पकड़ लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 है। इसका पॉइंट क्या है, पहला 2, 4, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट मिल गया मुझे। ठीक है, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। दूसरा, 3, 3, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 3, तो ये पॉइंट हो गया। तीसरा, 4, 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू, सॉरी, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। ठीक है, जैसे ही 3 पॉइंट लोकेट हो गए, अब क्या करने वाले हम, तीनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये देखो, लाइन हो गया। दूसरा, दूसरा इक्वेशन क्या,
5,1, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट बन गया। दूसरा ठीक है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया। दूसरा 3 - 1, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -1, ये पॉइंट बन गया। तीसरा 2, 2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -2, 3 पॉइंट मिल गए। अब क्या करने वाले हम, तीनों पॉइंट को मिला देंगे। ये देखें, इसका ग्राफ रेडी हो गया। अब अगर देखें तो दोनों ही इक्वेशन का ग्राफ किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया हुआ है, x की वैल्यू 5 और यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, तो इसको हम ये देखें। ठीक है, अब देखें, अभी उसके बाद जो भी ग्राफ तो रेडी हो चुका है, अब उसके बाद जो भी हमें नाम लिखना है इसका, ये क्या है, x एक्सिस, और ये क्या x डैश, इसको मान लेंगे, ये क्या y डैश, और ये y बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इन सभी पॉइंटों का कोऑर्डिनेट लोकेट कर देंगे। ये क्या था, 4, 2, 3, 3, और ये 2, 4, उसके बाद ये 3, -1, 2, -2, और ये पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, और जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं उसी को क्या बोला जाता है, कॉमन सोल्यूशन। तो इन दोनों इक्वेशन का कॉमन सोल्यूशन मिल जाएगा 5,1, जहां पे x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो उसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 5, 1 इज द सोल्यूशन। ठीक है, क्या बन जाएगा, 5, 1 इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो पहला इक्वेशन हमारा रेडी हो गया। ऐसे ही सेम हम सॉरी एक स्केल यहाँ पे लिखना है। ठीक है, स्केल, स्केल क्या, ऑन बोथ एक्सिस, ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, अब हमारा ग्राफ एकदम पूरी तरीके से रेडी हो गया। ठीक है, तो ऐसे हम आगे भी करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर आगे देखें तो ये भी सेम एकदम वैसे ही है। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 दे रखा है। ठीक है, तो इसका भी हम ग्राफ प्लॉट करने वाले, सेम एकदम वैसे ही तरीका, कुछ भी अलग नहीं है। ठीक है, इसमें भी किसी एक के टर्म में एक्सप्रेस कर लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू, इधर प्लस वाई है उधर जाएगा तो माइनस वाई बन जाएगा। तो ये बन गया x इज इक्वल टू 5 माइनस वाई बन गया। अब उसके बाद हम y की वैल्यू रखते जाते हैं। इफ y इज इक्वल टू, अगर मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 1 ले लेता हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 1, x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। तो ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे x y, x कॉमा y, x कितना आया 4 और y था 1, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया 4, 1। दूसरा अगर मैं y की वैल्यू 2 ले लूँ तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 2, और 5 माइनस 2 कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। y2, तो x की वैल्यू 3, ऑर्डर्ड पेयर 3, 2। और अगला y की वैल्यू अगर मैं 3 ले लूँ तो y की वैल्यू 3, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 3, x इज इक्वल टू 2 मिल जाएगा। ठीक है, y की वैल्यू 3 लिए तो x कितना मिल गया, 2, ऑर्डर्ड पेयर बन गया 2, 3 बन गया। ठीक है, ये अगर आप लोग को ट्राई करना है तो आराम से ये वैल्यू लेकर ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, इधर माइनस वाई है, अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा तो क्या बन जाएगा, प्लस वाई बन जाएगा, 3 प्लस वाई। अब सेम रखते जाते हैं वैल्यू हम y की। इफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं 0 कर देता हूँ, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 3 प्लस 0, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 बन जाएगी। ठीक है, तो ये x y, x कॉमा वाई, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 3, 0। वैसे ही सेम दूसरा, अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे -1 रख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 1, x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 2 मिल जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू -1, ऑर्डर्ड पेयर 2 -1। अब देखिए मैं नेगेटिव यहाँ पे नंबर लिया हूँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके जगह पे आप पॉजिटिव भी नंबर ले सकते हो, 2, 3 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन मैं ऐसा नंबर ले रहा हूँ कि जिसको ग्राफ प्लॉट करने में इजी हो, छोटे छोटे नंबर आ जाए। ठीक है, अगला अगर मैं y की वैल्यू यहाँ से -2 ले लूँ तो, y की वैल्यू अगर -2 ले लूँ तो x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, तो x इज इक्वल टू मिल जाएगा 1, मतलब y -2, तो x की वैल्यू 1, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1 - 2 बन जाएगा। तो इस इक्वेशन का भी दोनों का टेबल रेडी हो गया। ठीक है, ये वाला लेना आराम से ट्राई कर सकते हैं लेने के बाद। ठीक है,
अब उसके बाद क्या करते हैं, इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो सबसे पहले इसका नंबर लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, यहाँ पे 4, एक बार चेक कर लेते हैं वही नंबर है, ठीक है। एक था 30, कर लेते हैं ये 2 माइनस 1 1 माइनस 2, 2 माइनस 1 1 माइनस 2, तो ये कोऑर्डिनेट बन जाएगा 3,0, 2 माइनस 1 1 माइनस, ठीक है। तो चले इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये कौन सा ग्राफ आ गया, चलो ठीक है। तो पहला इक्वेशन एक्स 4+1, रुके रुके रुके, अभी हम लोग पिछले इक्वेशन में जो हमने ग्राफ प्लॉट किया था इसके ऊपर हमने इसका नाम नहीं लिखा था। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ये कैसे बोल गए, ठीक है। तो इक्वेशन ग्राफ के ऊपर इक्वेशन का नाम लिख देना जरूर, ठीक है। चलिए बच्चा अब ये देखते हैं, पहला पॉइंट क्या है 4,1, एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। एक्स की वैल्यू 4 वाई की वैल्यू 1। दूसरा 3,2, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2, ये पॉइंट मिल गया। अगला है 2,3, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। अब तीनों पॉइंट मिल गए, अब क्या करते हैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये देखें ये ग्राफ बन गया। अभी दूसरा क्या है 3,0, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यही बन जाएगा। दूसरा 2,-1, एक्स की वैल्यू 2 है और वाई की वैल्यू -1 है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू -1, तो ये पॉइंट बन गया। 1 - 2, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू -2। अब क्या करने वाले हैं तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये देखें बन गया। अब जैसे ही हमने इसको ज्वाइन किया दिख रहा है यहाँ पे दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं, एक्स की वैल्यू 4 और वाई की वैल्यू 1 बन जाएगी, ठीक है। ठीक है अब ये देख लें, इसमें लिख देते हैं बच्चा, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। और सभी का पॉइंट लोकेट कर देते हैं। ये क्या है 2,3, ये 3,2, और ये 4,1, ये 3,0, 2,-1, 1,-2, सभी का पॉइंट लोकेट हो गया। अब उसके बाद क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं उसी को क्या बोलते हैं कॉमन सोल्यूशन। तो इसका कॉमन सोल्यूशन बन जाएगा, कॉमन सोल्यूशन बन जाएगा x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 बन जाएगी, ठीक है। और उसके बाद जो ये ग्राफ प्लॉट किए हैं उसके ऊपर उस इक्वेशन का नाम लिख देंगे। पहला क्या था x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, और दूसरा क्या है x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, उसके बाद लिखेंगे x कॉमा वाई इज इक्वल टू 4,1 इज द सोल्यूशन, ठीक है। ये रेडी हो गया, ठीक है। दूसरा भी हो गया ऐसे ही सेम, ऐसे ही हम करने वाले हैं आगे वाले क्वेश्चन को। आगे वाला भी क्या है एकदम सेम वैसे ही हमें करना है, बस यहाँ पे x के साथ में 2 कोफिशिएंट आ गया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा।
इसमें देखिए क्या करें, इधर प्लस वाई है, अगर मैं इसको उधर भेज दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस वाई बन जाएगा, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस वाई आ गई। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, जैसे हम पिछला क्वेश्चन करते आए हैं वैसे ही सेम इसको भी करने वाले हैं। ठीक है, अब देखें y की वैल्यू रख देता हूं मैं, इफ y इज इक्वल, अब देखिए जो भी हम y रखेंगे वही सेम x आएगा, बस साइन में डिफरेंस होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन दे रखा है। ठीक है, तो y इज इक्वल टू अगर मैं समझो जीरो ही रख देता हूँ तो x की वैल्यू तो कुछ सोचना ही नहीं है, ये भी जीरो बन जाएगी, 0,0, तो कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, ओरिजिन 0,0। दूसरा अगर मैं y की वैल्यू -1 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, सॉरी x की वैल्यू अगर मैं 1 ले लेता हूँ, ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 1 सॉरी y की वैल्यू 1 ले लेता हूँ तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -1 बन जाएगी, y1 x -1, तो ऑर्डर्ड पेयर -1,1। वैसे ही सेम y की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूँ तो x की वैल्यू क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -2 और 2 बन जाएगा। तो पहले वाले का टेबल ये तो बहुत ईजी था, आराम से हो गया। दूसरा अब इसमें अगर हम देखें तो x के साथ में कोएफिशिएंट 2 आ रखा है, तो क्या दिक्कत है, इसी को उधर भेज देते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो y को उधर भेज देंगे तो 2 को फिर भेजोगे तो फिर ये डिवाइड में चला जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगा, हम कौन सा नंबर लेंगे डेसिमल में नंबर ना आए। लेकिन अगर मैं 2x को उधर पे भेज दूं तो देखिए 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 है, 2x को उधर भेज देता हूँ तो देखिए y बराबर क्या बनेगा बच्चा, 9 माइनस 2x बन जाएगा, और यहाँ पे क्या है माइनस, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये प्लस बन जाएगा और ये 2x माइनस 9 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या करते हैं, x की वैल्यू मैं रखते जाता हूँ और y की वैल्यू मुझे मिलती जाएगी। ठीक है, इफ x इज इक्वल टू कितना रख लें, 5 रख लेते हैं, x वैल्यू 5 रख लेता हूँ तो y इज इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 इंटू 5 माइनस 9, तो 5 टू ज़ा 10 माइनस 9, तो y की वैल्यू 1 मिल जाएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमने 5 रखा तो y की वैल्यू 1 मिल गई, ऑर्डर्ड पेयर 5,1 मिल गया। दूसरा अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू 4 रख देता हूँ तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 9, और 4 टू ज़ा 8, 8 माइनस 9, तो y की वैल्यू -1 बन जाएगी। ठीक है, तो x हमने 4 रखा तो y -1 आ गया, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 4, -1। ठीक है, और अगला अगर मैं x की वैल्यू 3 रख देता हूँ तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 9, तो 3 टू जा 6 माइनस 9, तो y की वैल्यू मिल जाएगी -3। ठीक है, तो x मैंने 3 रखा तो y -3 मिल गया, ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएगा 3 -3। ठीक है, तो दोनों का टेबल रेडी हो गया। अब सेम इसी टेबल को हम लोग दूसरे पे नोट करने वाले हैं और ग्राफ बना देते हैं। ठीक है, जैसे पहला इसमें x प्लस वाई बराबर 0 था, तो हमने ये x वाई एक्स कॉमा वाई एक्स वाई पहला 0 0 लिए थे, 1 माइनस 1 2 माइनस 2, यही था ना, सॉरी वो x की वैल्यू नेगेटिव में दे रखी है पूरी, x की वैल्यू नेगेटिव में है, x की वैल्यू नेगेटिव। ठीक है, तो पहला 0,0 -1,1 -2,2। वैसे ये वाला पॉइंट क्या था, 5 1 4 -1 5 1 4 -1, दूसरा क्या है 3 -3। ठीक है, 3 -3, तो 5,1 4 -1 एंड 3 -3। ठीक है, तो चले इसका भी ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, चले पहला क्या है 0,0 ओरिजिन ही मिल जाएगा हमको 0,0। दूसरा पॉइंट -1,1 x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। दूसरा -2,2 x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 2, तो ये वाला पॉइंट मिल गया। अब क्या करने वाले हैं, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही ज्वाइन करेंगे बच्चा ऐसा ग्राफ मिल गया। अगला 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 का क्या है 5,1 x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट हो गया। अगला 4 -1 x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू -1, ये हो गया। दूसरा 3 -3
x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3, तो ये पॉइंट हो गया। अब क्या करने वाले हैं, तीनों पॉइंट प्लॉट हो गए तो तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। अब ज्वाइन करने के बाद अगर हम देख पा रहे हैं तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को 3, -3 पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, ठीक है। मतलब यही पॉइंट इन दोनों इक्वेशन का क्या बन जाएगा, कॉमन सोल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं बाकी का जो भी बचा हुआ है पूरा यहाँ पे नोट कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए क्या करते हैं, ये x एक्सिस है, x डेक्स लिख लें, y एक्सिस है ये, y लिख लें यहाँ पे, ठीक है। अब उसके बाद सभी पॉइंट को लोकेट कर देते हैं। ये क्या था, 5, 1, 4, -1, ये -1 and 1, -2 and 2, उसके बाद ये क्या है 3 -3 है, ठीक है। और उसके बाद इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं, x + y = 0, ये बन गया हमारा। देखो इधर पे भी लिख सकते हैं, इधर पे भी, जहाँ पे स्पेस रहेगा वहीं पे लिख लेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे स्पेस दिख रहा है, x + y = 0, और दूसरा क्या था 2x - y = 9, तो 2x - y = 9, ठीक है। और उसके बाद चले कॉमन सोल्यूशन, इसका पॉइंट क्या है बच्चा, ये कॉमन सोल्यूशन, ठीक है। देयरफॉर x, y = 3 - 3 इज द सोल्यूशन, ठीक है। क्या बन गया, x और y की वैल्यू, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू -3 बन गई, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन हमारा आराम से हो गया, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे का क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्या दिया हुआ है, 3x - y = 2 एंड 2x - y = 3 दे रखा है, ठीक है। तो चलें इसको भी सेम ऐसे ही कर दें, हाँ लेकिन थोड़ा सा उनसे अलग है क्योंकि इनमें अभी कोफिशिएंट क्या है 1 के अलावा 2, 3, मतलब ऐसे नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो चलें अब इसमें भी सेम जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में देखें हमने इसको प्लॉट किया था, ये वाले को देखें यहाँ पे 2 दिया हुआ था तो हमने फिर इसको कैसे किया था, वैसे ही सेम यहाँ पर भी हम करने वाले हैं, ठीक है। काम करते हैं, पहला यहाँ पे स्केल नहीं लिखा था क्या, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1, ठीक है। तो बच्चा लोग ये जितने भी ग्राफ में हैं सबको नोट कर लेना, ठीक है, इसमें कुछ छोड़ना मत, इसमें प्रॉपर सारी चीजें थी, सोल्यूशन, स्केल, इसमें स्केल, इसमें स्केल, इसमें भी स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर = 1 यूनिट, ठीक है। आगे क्या है, इसको तो हमें सॉल्व भी करना है, ठीक है। अब चले सेम एकदम वैसे ही है, इस 3x को मैं उधर भेज देता हूँ तो क्या बन जाएगा, -y = 2 - 3x, अब माइनस से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो y = क्या बन जाएगा, 3x - 2 बन जाएगा। अब x की वैल्यू रखते जाऊंगा और y की वैल्यू मिलते जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया x, ये y और ये x, y, वैसे ही सेम ये भी है x, y, x, y, ठीक है। चले इफ x = अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू समझो 0 रख देता हूँ तो y = क्या बनेगा, पहला वाला टर्म तो 0 ही हो जाएगा, 3 × 0 - 2, तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, 0 - 2, दैट इज y = -2 बन जाएगी, ठीक है। x 0 रखे तो y कितना मिल गया, -2, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया 0 - 2। दूसरा अगर मैं वहां पे y की वैल्यू, अगर मैं सॉरी y नहीं x, y नहीं है यहाँ पे x है, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ तो y = 3 × 1 - 2, तो y = 3 1 जा 3 - 2, y = 1 मिल जाएगा, ठीक है। तो x = 1 तो y की वैल्यू भी 1 है तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 1, 1 बन जाएगा। अगला सेम x = अगर मैं यहाँ पे 2 रख देता हूँ, ठीक है, तो y = 3 × 2 - 2, 3 2 जा 6 - 2, y = 6 - 2 कितना बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। तो x = 2 तो y की वैल्यू 4, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2, 4 बन जाएगा, ठीक है। तो चले और आगे वाला तो आराम से कोई भी पॉइंट लेके अगर करना है तो कर सकते हैं। वैसे ही सेम दूसरा क्या है, 2x - y = 3, तो 2x उधर भेज देता हूँ, तो y = आगे माइनस है तो -y = 3 - 2x, अभी माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये प्लस बन जाएगा और जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा। तो y = कितना बन गया, 2x - 3 बन गया। अब x की वैल्यू रखते जाते हैं और y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इफ
एक्स इज इक्वल टू, इफ एक्स इज इक्वल टू 0 ही रख देता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 - 3, तो y इज इक्वल टू 0 - 3, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3। x मैंने 0 रखा तो y मिला -3, तो ऑर्डर्ड पेयर 0 - 3 हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पे मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 1 - 3, तो y इज इक्वल टू 2 1 जा 2 -3, तो y इज इक्वल टू 2 - 3 कितना बन जाएगा, ये -1 बन जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू -1, ऑर्डर्ड पेयर 1 - 1 बन गया। ठीक है, दूसरा 1 रख लिए, आगे 2 रख लेता हूँ, y इज इक्वल टू नॉट y, x है, x इज इक्वल टू 2 रख लेता हूँ, तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 -3, तो 2 2 जा 4 -3, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 1। ठीक है, तो x हमने 2 रखा तो y मिल गया 1, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2, 1 बन जाएगा। ठीक है, टेबल रेडी हो गया। तो जैसे ही टेबल रेडी हो गया उसके बाद का तो आराम से बस ग्राफिक प्लॉट करना होता है। ठीक है, तो इस पॉइंट को पहले मैं लोकेट कर लेता हूँ दूसरे वाले पे, एक्स वाई 0 - 3 1 - 1 0 - 3 1 - 1 2 and 1 2 and 1, तो 0 - 3 1 - 1 2 and 1। ठीक है, तो चले ग्राफ बना लेते हैं इसका। ठीक है, तो चले पहले 0 - 2, x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -2 है, ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू भी 1 है, तो x 1 और y भी 1, ये पॉइंट मिल गया। 2, 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करने वाले हैं, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ज्वाइन हो गया। उसके बाद अगला इक्वेशन क्या है, 0 - 3, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -3, ये पॉइंट मिल गया। और अगला है x की वैल्यू 1 y की वैल्यू -1, x 1 और y -1, ये पॉइंट मिल गया। अगला 2, 1, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिल गया। अब क्या करेंगे, तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो अब अगर हम देखें तो दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं पॉइंट। यहाँ पर क्या है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5 है। ठीक है, तो चलें इसको दूसरे स्लाइड पे ले लेते हैं। ठीक है, चलो देखें, अब यहाँ पे लिख लें x x डैश y y डैश, और पॉइंट लोकेट कर देते हैं। ये क्या है 2, 4 और ये 2, 1 1, 1 एंड 1 - 1 एंड दिस 0 - 2 और ये 0 - 3 हो गया। ठीक है, और उसके बाद ये देखो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं दोनों के दोनों, ये पॉइंट पे, और ये इस पॉइंट की वैल्यू क्या है बच्चा, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, ये देखो -1 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर -5 है। ठीक है, तो ये दोनों ही वैल्यू क्या बन जाएगा इनके कॉमन सोल्यूशन। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू -1 -5 इज द सोल्यूशन। ठीक है, और उसके बाद इन लाइन का इक्वेशन लिख देते हैं। ठीक है, पहला 3x - y इज इक्वल टू 2, 3x - y इज इक्वल टू 2, और दूसरा 2x - y इज इक्वल टू 3। ठीक है, और उसके बाद स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो ये भी ग्राफ हमारा रेडी हो गया। ठीक है, तो चले आगे देखते हैं आगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, शायद इसके बाद एक और क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन नंबर 6 थे इसमें।
ठीक है। 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करने वाले हैं, सेम तरीका, बाकी उन सबसे थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पे दोनों का कोएफिशिएंट कुछ न कुछ हमको दे रखा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको भी वैसे करने की कोशिश करते हैं, देखें आराम से हो जाएगा। 3x इधर -4y है, उधर जाएगा तो +4y बन जाएगा, मतलब -7 + 4x। ठीक है, -7 + 4x -7 + 4x। ठीक है, अब इधर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 3x इज इक्वल टू 4x - 7, और इसके बाद इधर 3 मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो डिवाइड में बन जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू बन जाए, ये दोनों जगह पे x कैसे हो गया, दोनों जगह पे x कैसे हो गया, ठीक है, और 7 ये 4y है बच्चा। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 4y - 7, तो इधर 3 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड बन जाएगा। ठीक है, डिवाइड। अब हमें क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि ऊपर जो भी नंबर आए वो 3 के टेबल में आना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा परफेक्ट नंबर आएगा, नहीं तो डेसिमल में नंबर आने लग जाएंगे। ठीक है, तो x y और x कॉमा y बन गया। ठीक है, तो चलिए इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखें, अगर मैं y की वैल्यू अपने से ऐसे रख के चेक करते हैं, 0 रखेंगे तो देखो -7 आएगा, तो 3 के टेबल में नहीं आता है। दूसरा, अगर मैं 1 रखूंगा तो 4 1 जा 4 -7 -3 आएगा और वो 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू में क्या रख लेता हूँ, 1 रख लेता हूँ, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 -7 डिवाइडेड बाई 3। x इज इक्वल टू 4 -7 डिवाइडेड बाई 3, तो x इज इक्वल टू 4 -7 -3/3 कैंसिल कर देंगे, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, तो y हमने 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -1, तो ऑर्डर्ड पेयर क्या बन जाएगा, 1 -1 बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम दूसरा, अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू देखें, 1 रखा था, अभी 2 चेक कर लेता हूँ, 4 2 8, 8 में से 7 जाएगा, 1 मतलब नहीं आएगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा। 3 रख लेते हैं, 4 3 12, 12 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, मतलब ये भी नहीं हो सकता। 4 रखते हैं, 4 4 16, 16 में से अगर 7 जाएगा तो 9 बच जाएगा और वो 3 के टेबल में इजिली कट जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू रख लेता हूँ मैं 4, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू 4 -7 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 4 जा 16 -7 डिवाइडेड बाई 3, x इज इक्वल टू 16 -7 9 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू मिल जाएगी 3। ठीक है, तो y हमने 4 रखा तो x की वैल्यू 3 मिल गई, तो ऑर्डर्ड पेयर मिल गया 3, 4। ठीक है, वैसे ही एक और कर लेते हैं, y की वैल्यू 4 5 5 रखेंगे, 5 4 जा 20 -7 30 नहीं आएगा। 6 रखेंगे अगर तो 6 4 जा 24, 24 में से अगर मैं 7 सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 17, ये नहीं आने वाला, तो एक काम करते हैं ना, कोई नेगेटिव नंबर रख लेते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं -1 रखूंगा तो -11 नहीं बनेगा, -2 रखूंगा तो 4 2 जा 8, 8 और 7 -15 बन जाएगा और वो 3 के टेबल से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, यहीं पे रख लेता हूँ मैं। अगला y की वैल्यू 3 ही कितना रखे थे, 2 8 -2 रखे थे। ठीक है, y की वैल्यू -2, तो x इज इक्वल टू 4 इंटू -2 -7 डिवाइडेड बाई 3। अब अगर देखें तो 4 2 जा -8 -7 डिवाइडेड बाई 3, तो x की वैल्यू मिल जाएगी -15 डिवाइडेड बाई 3। अगर x से कट कर देते हैं तो 3 5 जा 3। ठीक है, तो y की वैल्यू -2 रखे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -5, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -5, -2 बन जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद दूसरे वाले का भी कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा वाला भी एज इट इज वैसे ही सेम करना है, बस दोनों में कोफिशिएंट है तो थोड़ा सा लेंदी नंबर चला जा रहा है। ठीक है, अब देखें इधर -2y, अगर मैं उसको उधर भेज दूं तो ये क्या बन जाएगा, +2y बन जाएगा। ठीक है, अब इधर 5 है मल्टीप्लाई में और उधर जाएगा तो डिवाइड ले, ऐसे बन गया। अब मैं y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाऊंगा और मुझे x की वैल्यू मिलते जाएगी। ठीक है, तो इफ अगर मैं y की वैल्यू यहाँ पे 0 रख दूं तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चा, ये 2 इंटू 0 डिवाइडेड बाई 5, ये वैल्यू क्या मिल गई, 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना हो गया, 0। ठीक है, तो ये x कॉमा y, मतलब दोनों ही वैल्यू क्या बन गई है, 0 0, ओरिजिन पॉइंट आ गया। दूसरा,
अगर मैं y की वैल्यू, अब देखिए वो नंबर लेना है जो 5 के टेबल में आ जाए, ठीक है। तो देखो अगर मैं यहाँ पे ऊपर रखूंगा तो 2 1 2 बनेगा, नहीं हो सकता, ठीक है। तो 5 के टेबल में नंबर कौन कौन से आते हैं, 5 आ सकता है, 10 15 20, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10 लाना हो, क्योंकि वो 5 के टेबल में 10 आता है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा मुझे, 5 का, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5। अब देखिए 5 से 5 कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, यहाँ पे 2 मिल जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू 2, ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2, 5 बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे 5 2 ज़ा 10, 3 4 5 5 5 नेगेटिव में नंबर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने +5 रखा था वैसे मैं यहाँ पे -5 रख लेता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू -5 रख लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू 2 इंटू -5 डिवाइडेड बाई 5, 5 से 5 कट गया और ये -1, तो x की वैल्यू कितनी बन जाएगी, -2 बन जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू -2 बन गई, y की वैल्यू -5, तो x की वैल्यू -2, तो ऑर्डर्ड पेयर बन गया -2, -5 बन गया। देखें करना हमें वैसे ही है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि ऐसा नंबर यहाँ पर रखें कि नीचे वाले नंबर से वो इजीली कैंसल आउट हो जाए, क्योंकि अगर कैंसल नहीं होगा तो फिर डेसिमल में आएगा, और डेसिमल में आएगा तो फिर प्लॉट करने में दिक्कत आएगा, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग रहा है, थोड़ा सा ध्यान से इसको करना, ठीक है। चले अभी आगे देख लेते हैं, और इसका पॉइंट लोकेट कर देते हैं। ये क्या है, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, एक्स वाई, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। पहले का क्या क्या है, और माइनस, ठीक है। चलिए अब इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। अब देखिए पहला पॉइंट क्या है, -1 एंड 1, एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब उसके बाद 3,4, एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 4, ये पॉइंट मिल गया। अगला क्या है, -5 एंड -2, एक्स की वैल्यू -5 और वाई की वैल्यू -2, मतलब ये वाला पॉइंट हो गया। तीनों पॉइंट को मिला देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही तीनों पॉइंट को मिलाएंगे, ये देखें इसका ग्राफ बन के रेडी हो गया, ठीक है। अब दूसरे में क्या 0,0 हो, तो ये ओरिजिन ही मिल गया हमें। अगला पॉइंट 2,5, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 5, ये पॉइंट मिल गया। अगला -2 -5, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू -5, ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। मिला देते हैं तीनों को, ये देख इस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है, ठीक है। चलें आने दें, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले अब ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये वाई डैश कर लेते हैं, एक्स डैश, सभी का पॉइंट लोकेट कर देते हैं। ये क्या था 3 4 और ये 2,5 ओरिजिन, एंड दिस इज -1, -1, -1 and 1 and -5 -2 and -2 -5, ठीक है। अब अगर देखें दोनों ही ग्राफ एक दूसरे को किसी इंटीजर, यहाँ पर कोई इंटीजर नहीं है, बीच में इंटरसेक्ट किए हैं, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर आ रही होगी। अब देखें ये वैल्यू है क्या, एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो 1, एक्स की वैल्यू क्या मिल गई मुझे 1,
लेकिन अगर y की वैल्यू देखेंगे तो बच्चे देखें एग्जैक्टली 2 और 3 के एकदम मिडल में, ठीक है। तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आने वाली है 2.5, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखें 2 लाइन नीचे है, 2 लाइन ऊपर, एग्जैक्टली बीच में इंटरसेक्ट किया है, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2.5 मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2.5 मिल गई, ठीक है। तो बाकी का इक्वेशन का नाम लिख देते हैं उनके ऊपर। पहला 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -7, और दूसरा 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, और उसके बाद स्केल ऑन बोथ एक्सिस ऑन सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे x, y इज इक्वल टू 1 एंड 2.5 इज द सोल्यूशन, ठीक है। अब देखिए हमने बचने की कोशिश करी कि डेसिमल में ना आए पॉइंट लोकेट कर रहे हो, लेकिन आंसर ही इसका डेसिमल में आ गया, ठीक है। तो चले कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये है हमारी इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 एंड 3y माइनस x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो इसको भी सेम हम वैसे ही करने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें भी इधर -3y, अगर मैं उसको उधर भेज दूंगा तो ये क्या बन जाएगा +3y बन जाएगा, तो 4 + 3y। अब नीचे 2 इधर मल्टीप्लाई में है, इधर पे आएगा तो ये क्या बन जाएगा डिवाइड बन जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना बन गया 3y + 4 बन गया। अब वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं और दूसरे की वैल्यू मिलते जाएगी, ठीक है। x y पहले लिख लेता हूं, ठीक है। चले y की वैल्यू, अब देखिए ऊपर जो भी नंबर आए वो 2 के टेबल से कटना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 4 तो पहले से ही 2 के टेबल से कट रहा है, तो y की वैल्यू क्यों ना मैं 0 रख दूं, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या रख देता हूं मैं 0। तो देखें x इज इक्वल टू 3 × 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और आगे क्या बन जाएगा 4/2, और कट करेंगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी 2। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 0, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2, 0, ठीक है। दूसरा अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू, ठीक है, देखिए 4 है ऊपर, 4 के साथ में कुछ भी ऐड हो 2 के टेबल में आना चाहिए, ठीक है। अब एक काम करते हैं हम लोग, अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूं तो y की वैल्यू 2, तो x इज इक्वल टू 3 × 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 3 2 जा 6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 6 + 4 कितना होता है 10 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई 5 मिल गई, ठीक है। x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 5, 2, ठीक है। एक और हम ले लेते हैं पॉइंट यहाँ पर 3 3 3 जा 9, लेकिन 13 आ जाएगा, 2 के टेबल में नहीं आता है। अगर मैं 4 ले लूँ तो 4 लूंगा तो 4 3 जा 12, 12 + 4 16, फिर 2 से उसको मुझे कट करेंगे तो 8 मिल जाएगा, ठीक है। नंबर थोड़ा सा बड़ा आ रहा है तो हम छोटा लेने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो -2 ले लेते हैं, ठीक है, ये हमारे लिए इजी रहेगा। y की वैल्यू ले लेता हूँ मैं -2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 × -2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू 3 2 जा -6 + 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 1 जा 2, तो x की वैल्यू बन गई -1 बन गई, ठीक है। x इज इक्वल टू -1 और y की वैल्यू बन गई -2, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -1, -2 बन जाएगा, ठीक है। तो पहले का टेबल रेडी हो गया। अब ऐसे ही हम सेम दूसरे वाले का टेबल रेडी करेंगे, ठीक है। 3y - x इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले इसके जैसा सॉल्व कर रखे हैं, ठीक है। 3y को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये क्या बन जाएगा x इज इक्वल टू 4 - 3y, ठीक है। और यहाँ पे -x है, तो मैं माइनस अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये माइनस जो था वो प्लस बन जाएगा और जो प्लस था वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3y - 4 बन गया, ठीक है। अब उसके बाद y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाते हैं, हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। इफ y इज इक्वल टू 0 कर देता हूँ, तो x इज इक्वल टू 3 × 0 - 4, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पे -4, ठीक है। x -4 और y कितना 0, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -4, 0। और दूसरा अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 1 रख देता हूँ, तो x इज इक्वल टू 3 × 1 - 4, x इज इक्वल टू 3 1 जा 3 -4, तो x की वैल्यू -1,
ठीक है, y1 रखे तो x कितना मिला -1, तो ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा -1, 1 बन जाएगा। ठीक है, वैसे ही सेम अगर मैं यहाँ पे y की वैल्यू 2 रख देता हूँ तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 माइनस 4, 3 2 जा 6 -4 और 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 2 मिल जाएगा। तो ऑर्डर्ड पेयर x की वैल्यू भी 2 है और y की वैल्यू भी 2 है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन जाएगा 2, बन जाएगा। ठीक है, तो इसका भी टेबल रेडी हो गया। अब इसका भी ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें पहला पॉइंट इस पे लिख लेते हैं और क्या है ये 2052 2052 and -1 -2 and -40 -11 2 2। ठीक है, चलें अभी इसको भी लोकेट कर लेते हैं पॉइंट को। ठीक है, देखें ठीक है, देखें पहला भी पॉइंट क्या है 2,0, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट मेरा यही बन जाएगा। ठीक है, दूसरा 5,2, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 2, ये पॉइंट बन गया। तीसरा -1 -2, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -2, ये पॉइंट बन गया। अब क्या करेंगे, तीनों ही पॉइंट को ज्वाइन कर। ठीक है, ज्वाइन हो गए तीनों पॉइंट। अब उसके बाद सेकंड क्या -4,0, x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 0, तो यही पॉइंट हो गया। दूसरा -1 and 1, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। दूसरा 2,2, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी क्या है 2 है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ठीक है, अब ज्वाइन करने के बाद देखें दोनों एक दूसरे को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट किए हैं बच्चा, यहाँ पे x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 4 है। ठीक है, ठीक है, चले बच्चा अब जो चीजें यहाँ पे बची रह गई ये लिख लेते हैं। x डैश y डैश और उसके बाद पॉइंट को लोकेट कर देते हैं 5,2 2,2 and 2,0 and -1 and 1 and -4,0 and -1, -2। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। ठीक है, अब उसके बाद किस पॉइंट पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट किए हैं, x की वैल्यू यहाँ पर क्या है ये 5 और y को सॉरी x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4, तो ये पॉइंट बन जाएगा 8,4 बन जाएगा। ठीक है, तो x, y इज इक्वल टू 8,4 इज द सोल्यूशन। ठीक है, ये क्या बन गया इनका सोल्यूशन। और उसके बाद यहाँ पे स्केल लिख देना, स्केल ऑन बोथ एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट। और उसके बाद इनका इक्वेशन लिख देना, इक्वेशन 2x - 3y इज इक्वल टू 4 और ये क्या है 3y - x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, इसका भी ग्राफ रेडी हो गया। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस सेट 1.2 का पूरा ग्राफिकल मेथड आज खत्म हो गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, अगली वीडियो में हम लोग मिलेंगे अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। ठीक है।